पानी की तरह बहता पसीना, बदन का हर पुर्जा रुक जाने को तैयार और आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा। ऐसी हालत में आप एक कदम भी बढ़ाना नहीं चाहोगे, है ना? पर भारत की एक फोर्स हर दिन इतने सब के बावजूद 100 किलोमीटर भागती है। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज आप घर, ऑफिस, सफर, जहाँ कहीं से भी फैक्ट भाई का वीडियो चैन से देख रहे हैं, उसकी वजह है सरहद और देश के लिए जान लुटाने वाले जवान, जिनकी हिम्मत ही नहीं, शरीर भी फौलाद का होता है। लेकिन अपने शरीर को फौलादी हथियार बनाने के लिए हमारे जवान किस हद तक जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी कौन कौन सी ट्रेनिंग को वो अंजाम देते हैं, ये आज फैक्ट भाई आपको बताने वाला है। और क्या सच में पाकिस्तान के पास भारत के इन जवानों को टक्कर देने वाली फोर्स है? जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। रेगिस्तान में बिच्छू जितना ताकतवर होता है, उससे भी ज्यादा बल पैरा कमांडोज वाले रखते हैं। ऐसा क्यों? तो सुनो। इन कमांडोज को अपना पड़ाव पूरा करने पर मरून कैप का खिताब हासिल होता है, लेकिन इस एक कैप को पाने के लिए उन्हें 36 घंटे की तूफानी ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है, जिसमें इन कमांडोज को 30 किलो का भार उठाकर लगातार 10 किलोमीटर तक चलना होता है। इसके बाद उन्हें अपने एक आध साथी को कंधे पे उठाकर भी चलना होता है। बस इतना ही नहीं, पैरा कमांडोज को अपनी असली ताकत दर्शाने के लिए बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं। अब जब ये भार उठाने का सिलसिला खत्म होता है तो उसके बाद उन्हें ठंडे तालाब में डुबकी लगानी पड़ती है। इतना होने के बाद भी जब कमांडो थक हार के बेस पर पहुंचते हैं, तब उनके सामने 100 किलोमीटर तक भागते रहने का सबसे कठिन टास्क रखा जाता है। लेकिन फिर आता है टास्क का आखिरी पड़ाव, जिसमें कमांडो को वाइन दी जाती है। ये सुनकर खुश मत हो जाना, क्योंकि वाइन पीने के बाद कमांडोज को वाइन का ग्लास अपने दांत से तोड़ना होता है। यस, और जैसे ही ये ग्लास टूट जाता है, कमांडो को मरून कैप का हक दिया जाता है। पर आज भारत में इतनी ही फुर्तीली एक समुद्री टुकड़ी भी है, जिसका नाम है मार्कोस कमांडोज, जिन्होंने 26/11 में हुए मुंबई अटैक में अपना जलवा दिखाया था और ऐसे ही कई मिशंस में वो हिस्सा लेते रहते हैं। मगर जब बात आती है मार्कोस कमांडो बनने की, तो 1000 में से सिर्फ एक को ही चुना जाता है, जिसे 2 से 2.5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो आइए इस ट्रेनिंग को 4 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। पहला है 3 दिन की कड़ी मेहनत करना और अपने भुजबल को दिखाना। दूसरा है 5 हफ्तों का हेल वीक। कहा जाता है कि मिलिट्री में ये सबसे खतरनाक होता है और मार्कोस ट्रेनिंग में यहाँ गंदे कीचड़ में रेंगना, थके हुए शरीर के साथ टारगेट प्रैक्टिस करना और हर किस्म का भार उठाने जैसी एक्सरसाइज होती है। और जब एक कमांडो इसे पार करता है तो उसे 3 पड़ाव पार करने के लिए आसमान में ले जाया जाता है और वहाँ उसकी हवाई प्रैक्टिस शुरू होती है। इसमें उसे सिर्फ 8 सेकंड में अपना पैराशूट खोलना है। लेकिन जब एक जवान प्रोबेशन पीरियड में आ जाता है तो उसे फिर बाकी के सारे कोर्सेज पार करके चौथा पड़ाव पूरा करना होता है। इनके जैसे एक और ट्रेनिंग होती है यूएस नेवी सील की, यानी वो फोर्स जिसने ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा। पर इस फोर्स में भर्ती होना बच्चों का खेल नहीं। अगर कोई यूएस सिटीजन नेवी सील बनना चाहे तो ट्रेनिंग से पहले आती है